नमस्ते। आज के इस बेहद खास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज मास्टर करने वाले हैं जो रोजमर्रा की इंग्लिश बोलने के लिए बिल्कुल लाइफ सेविंग है। मेरा मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको भी कभी अचानक से कंफ्यूजन होती है ना कि यार ठीक इसी वक्त जो चल रहा है उसको इंग्लिश में कैसे बोलें, तो बस आज आपकी ये परेशानी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कॉन्सेप्ट में डाइव इन करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप काफी एक्साइटिंग है। सबसे पहले हम देखेंगे द मैजिक ऑफ राइट नाउ, उसके बाद आएगा हमारा गोल्डन ग्रामर फॉर्मूला, फिर हम 3 बहुत ही जरूरी आईएनजी स्पेलिंग रूल्स को समझेंगे और हाँ, उन आम गलतियों यानी टॉप मिस्टेक्स को भी देखेंगे जो लोग अक्सर करते हैं, और आखिर में एक मजेदार फाइनल क्विज चैलेंज जिसमें हम अपनी लर्निंग को टेस्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले और सबसे बुनियादी हिस्से की, द मैजिक ऑफ राइट नाउ। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सीधा सा मतलब है वो काम जो ठीक अभी हो रहा है। जी हाँ, इसी वक्त अगर कोई एक्शन ठीक इसी पल चल रहा है ना, तो हम इस टेंस का यूज करते हैं। यहाँ ना तो किसी कल की बात हो रही है, ना किसी पुरानी आदत की, यहाँ बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ राइट नाउ की। आइए इसको अपनी रोज की जिंदगी के कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला, आई एम ईटिंग एप्पल राइट नाउ, यानी मैं अभी सेब खा रहा हूं। या फिर ही इज प्लेइंग बीजीएमआई एट दिस मोमेंट। एक और देखिए, शी इज गोइंग टू दिल्ली टुडे, और दे आर वॉचिंग टीवी नाउ। नोटिस किया आपने, इन सभी बातों में एक चीज बिल्कुल कॉमन है, एक्शन अभी इसी ठीक मोमेंट में लगातार चल रहा है। तो अब जब हमें इसका मतलब समझ आ गया है, तो आइए देखते हैं सेंटेंस बनाने के मैकेनिक्स को। पेश है हमारा द गोल्डन ग्रामर फॉर्मूला। आपको पता है इस पूरी ग्रामर का सबसे बड़ा राज क्या है? वो छुपा है सिर्फ एक छोटे से नंबर में, और वो नंबर है 2। एकदम सही सुना आपने। एक करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए सिर्फ 2 चीजों की जरूरत होती है, लेकिन ध्यान रखिए, अगर इनमें से एक भी मिसिंग हुई ना, तो समझिए पूरा सेंटेंस गलत। तो आखिर ये 2 चीजें हैं क्या? ये हैं इज, एम या आर के साथ आईएनजी। ये दोनों एब्सोल्युटली जरूरी हैं। पहला, एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए और उसके ठीक बाद मेन एक्शन में आईएनजी लगा होना चाहिए। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, ये दोनों एक साथ आने ही चाहिए। ये फॉर्मूला ना बिल्कुल एक मैथ इक्वेशन की तरह काम करता है। इसमें 3 हिस्से हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन। जब हम आई यानी अपने बारे में बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा एम आता है, जैसे आई एम ईटिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है जैसे ही, शी या इट, तो हम इज लगाते हैं, जैसे ही इज प्लेइंग। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे वी, यू या दे, तब वहां आर का यूज होता है, जैसे दे आर गोइंग। कितना सिंपल है ना? पर वेट, एक्शन के आगे सिर्फ आईएनजी लगा देना हमेशा इतना सीधा नहीं होता। इसीलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ, 3 आईएनजी स्पेलिंग रूल्स। आईएनजी लगाते वक्त हमें मेनली 3 रूल्स ध्यान में रखने होते हैं। पहला है नॉर्मल रूल, जिसमें हम ठीक एंड में आईएनजी जोड़ देते हैं। दूसरा है उन वर्ड्स के लिए जिनके आखिर में ई आता है। और तीसरा है थोड़ा स्पेशल सीवीसी शॉर्ट वर्ड्स का रूल, जहां वर्ड का आखिरी लेटर डबल हो जाता है। चलिए इनको डिटेल में देखते हैं। नॉर्मल रूल तो बड़ा सीधा है, प्ले बन गया प्लेइंग, ईट बन गया ईटिंग। अब दूसरा ड्रॉप ई रूल देखिए, वर्ड है राइट, इसके आखिर में ई है, तो हमने ई को हटाया यानी ड्रॉप किया और आईएनजी लगाया तो बन गया राइटिंग। यही चीज कम के साथ होती है। अब आते हैं तीसरे रूल पर, सीवीसी डबल रूल। रन जैसे छोटे वर्ड में जो आखिरी लेटर एन है ना, वो डबल हो जाता है, तो रन बन गया RUNNING, और ठीक वैसे ही सिट बन गया सिटिंग। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इंग्लिश ग्रामर बिना एक्सेप्शन के पूरी कहां होती है। तीसरे रूल का एक बहुत ही क्रूशियल एक्सेप्शन है। अगर कोई छोटा वर्ड W, X या Y पर खत्म हो रहा है तो उसका आखिरी लेटर हम कभी डबल नहीं करते हैं। जैसे फिक्स बनेगा फिक्सिंग, FIXING, ना कि डबल एक्स के साथ। या फिर प्ले का प्लेइंग और शो का शोइंग। ये छोटी सी डिटेल है, पर स्पेलिंग्स परफेक्ट रखने के लिए एकदम गेम चेंजर है। ऑलराइट, अब आती है बारी क्वालिटी चेक की। बढ़ते हैं टॉप मिस्टेक्स टू अवॉइड की तरफ। हम लोग अक्सर जल्दी में बोल देते हैं ना आई एम ईटिंग, पर ये टेक्निकली गलत है। सही तरीका है आई एम ईटिंग। अपना वो गोल्डन रूल याद कीजिए, बिना हेल्पिंग वर्ब एम के ईटिंग अकेला कभी नहीं आ सकता, दोनों का होना जरूरी है। एक और बहुत आम गलती लोग करते हैं बोलने में, ही इज प्ले। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब इज तो आ गया, पर क्या मिसिंग है? एक्शन वर्ब में आईएनजी। बिना आईएनजी के राइट नाउ वाली फीलिंग खत्म हो जाती है, तो इसका सही वर्जन होगा ही इज प्लेइंग। स्पेलिंग में भी काफी गड़बड़ होती है, जैसे राइटिंग लिखते वक्त ई को ना हटाना और WRITEING लिख देना, ये गलत है। सही स्पेलिंग है WRITING। आईएनजी लगाने से पहले उस आखिरी ई को ड्रॉप करना बिल्कुल मत भूलिए। और एक आखिरी मिस्टेक, दे आर गो। सुनने में ही कितना अधूरा लग रहा है ना? एक बार फिर, हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी दोनों एक साथ लाजमी है, इसलिए इसका ठीक फॉर्म होगा दे आर गोइंग। तभी जाकर सेंटेंस बता पाएगा कि एक्शन ठीक इसी पल चल रहा है। तो लीजिए, अब वक्त आ गया है एक छोटे से टेस्ट का। देखते हैं हमने कितना कुछ सीखा। चलिए शुरू करते हैं हमारा फाइनल क्विज चैलेंज। पहला सवाल, सेंटेंस है आई ब्लैंक एप्पल और वर्ब है ईट। थोड़ा सोचिए, यहां ब्लैंक में हमारे गोल्डन रूल के हिसाब से क्या आएगा? अगर आपने सोचा एम ईटिंग, तो बिंगो, बिल्कुल सही। पूरा सेंटेंस बनता है आई एम ईटिंग एप्पल। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। शी ब्लैंक क्रिकेट और वर्ब है प्ले। अब शी सिंगुलर है तो इज लगेगा और प्ले हमारा नॉर्मल रूल फॉलो करता है, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? इज प्लेइंग। सेंटेंस बन गया शी इज प्लेइंग क्रिकेट। तीसरे सवाल पर आते हैं। दे ब्लैंक टू स्कूल, वर्ब यहां है गो। ध्यान रखिए, दे प्लूरल होता है। जी हां, यहां परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा आर गोइंग। प्लूरल के साथ आर लगाया और गो के साथ आईएनजी, दे आर गोइंग टू स्कूल। चौथा सवाल, ही ब्लैंक लेटर, जहां वर्ब है राइट। चलिए थोड़ा दिमाग लगाइए, यहां स्पेलिंग रूल भी लगाना है। सही जवाब है इज राइटिंग। यहां हम राइट का ई ड्रॉप करेंगे और आईएनजी लगाएंगे। ही इज राइटिंग लेटर।
और अब आखिरी सवाल, वी ब्लैंक ऑन चेयर, वर्ब है सिट। सोचकर बताइए इसमें सीवीसी वाला छोटे वर्ड का रूल कैसे अप्लाई होगा। एकदम ठीक, जवाब है आर सिटिंग। आखिरी टी को हम डबल कर देंगे, यानी SITTING, वी आर सिटिंग ऑन चेयर। तो दोस्तों, अब ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। जो काम ठीक इसी वक्त हो रहा है उसको फ्लॉलेसली और बिना किसी कंफ्यूजन के इंग्लिश में कैसे बोलना है, ये अब हम सब जानते हैं। जाते जाते एक आखिरी सवाल आप सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए। आर यू रेडी टू कॉन्फिडेंटली टॉक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ? इस जबरदस्त एक्सप्लेनर के बाद मुझे पूरा यकीन है कि इसका जवाब एक बड़ा सा यस होगा। बस अपना गोल्डन फॉर्मूला याद रखिए, इन आम गलतियों से बचिए और खुद को ऑब्जर्व करने दीजिए कि आपके आसपास राइट नाउ क्या चल रहा है। कीप प्रैक्टिसिंग।